नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज खबर तो एक है, लेकिन 2 जगह हिट हुए हैं। एक जगह तो प्रधानमंत्री स्वयं हिट हो गए, अंधभक्ति हिट हो गए, बीजेपी का वो तमाम कुनबा हिट हो गया। जो जवाहरलाल नेहरू को देश का दुश्मन मानते हैं, वो तमाम लोग हिट हो गए। और दूसरी बार हिट हुआ मेरा पूरा मणिपुर। वो मेरा मणिपुर है, मेरे भारत का अंग। मैं आपको बताता हूँ कैसे। प्रधानमंत्री यूक्रेन गए। यूक्रेन में प्रधानमंत्री ने युद्ध शांति की बात की। भारत के प्रधानमंत्री हमेशा शांति की बात करेंगे, क्योंकि हम युद्ध नहीं, बुद्ध के देश से हैं। हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि बहुत अच्छी है, मैं बार-बार कहता हूँ। उन्हें नज़दीक की चीज़ें दिखी नहीं जाती, वो नेत्रदोष हैं। प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं, युद्ध शांति की बात करते हैं, रशिया के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्योंकि करीब-करीब अब इस युद्ध को भी 6-7 महीने हो गए। सैकड़ों, हज़ारों जानें गई, अरबों रुपए का नुकसान हुआ और दोनों देश लगातार पीछे हटने को तैयार नहीं। भारत के रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर बीच में 2014 के बाद भारत का अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ा। रशिया से हम थोड़े दूर हट गए, लेकिन फिर तेल की ऐसी क्राइसिस आई और फिर रशिया ने भारत को तेल सस्ता देकर कहीं न कहीं अपना तेल बेचा। भारत के बड़े उद्योगपति अंबानी जैसे लोग, जिनकी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उन्होंने वो तेल रिफाइन करके क्रूड करोड़ों अब्जों कमाए यूरोप में बेच के। भारत भी सस्ता मिला तेल करके प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन हमारे देश में तो तेल के भाव सस्ते नहीं हुए। कुल मिला के रशिया से फिर से लगा कि अपनी पुरानी वाली दोस्ती याद है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत लगातार शांति की बात करता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या वास्तविकता है? क्या शांति की बात करने की स्थिति हमारे प्रधानमंत्री की है? और दूसरा, मुझे ये शब्द यूज़ करने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्योंकि मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ, वो भी मेरे अभिभावक हैं, प्रधानमंत्री। कोई अपने पिता के बारे में ऐसे शब्द कैसे कहे? लेकिन कई बार मजबूर होना होता है जब पिता ट्रैक से चला जाता है दूर। मैंने आज प्रधानमंत्री जी की वो भावुक चेहरा देखा। यूक्रेन में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ वो ऐसे ऐसे स्मारक पे गए थे, यूक्रेन के युद्ध में जो छोटे-छोटे बच्चे मारे गए, पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई। उनको श्रद्धांजलि देने जब गए, तो मानो ऐसा लग रहा था कि मेरे प्रधानमंत्री फूट-फूट के रो देंगे। उनके चेहरे की जो भाव है, भंगिमा है, वो ऐसा लग रहा था कि एक बुजुर्ग अपने घर में बच्चों की मौत देख के बिल्कुल टूट-सा गया। आपको विश्वास नहीं? देखिए ये वीडियो यहाँ पे। देखा आपने? लेकिन प्रधानमंत्री के इस श्रद्धांजलि देते समय जो चेहरे पे पीड़ा थी, जो लग रहा था कि मेरे एक बुजुर्ग टूट गया परिवार का बच्चों की मौत देख के, अपने नाती-पोते की मौत देख के, उससे यूक्रेन की जनता को तो दिलासा लग सकता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री आके हमारे बच्चों के मौत पे आँसू बहा गया। लेकिन प्रधानमंत्री के इस वीडियो से डायरेक्ट हिट होता है मेरा मणिपुर।
मणिपुर की जनता आज सोचती है, क्या मणिपुर में बच्चों की जान नहीं गई? प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल जाके संदेश खली में आंसू बहाते हैं, तब मणिपुर की हर महिला रोती है, क्योंकि जब उसके साथ खिलवाड़ हुई, व्यभिचार हुआ, नग्न उसको घुमाया गया, तब मेरे प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां चुनाव नहीं थे, वहां एनडीए की सरकार थी, वहां कोई बदलाव नहीं था। बंगाल में प्रधानमंत्री को हर महिला की इस्मत लूटने पर आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि बंगाल में दीदी की सरकार है। क्या इसको भी राजनीति का रंग देकर प्रधानमंत्री अपनी भाव भंगिमा बनाते हैं? क्या हमारे नेता एक अभिनेता में बदल गए हैं? मैं यकीनन कहता हूं, मैं ये नहीं मानता, फिर मैंने कहा वो मेरे पिता समान है, अभिभावक है। यदि मैं कहूं कि वो नौटंकी है, तो मैं अपने आप को गाली दे रहा हूं, पिता के आंखों आंसुओं को नौटंकी। और यदि मैं कहूं कि मेरे अभिभावक इतने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हैं कि यूक्रेन में शहीद हुए बच्चों को की खिलौने देख के उनके चेहरे पे पीड़ा आती है, तो फिर वो पीड़ा उनके चेहरे पे मणिपुर पे क्यों नहीं आती? तब वो पीड़ा कहां जाती है? क्या यूक्रेन पे पीड़ा दिखाने से विश्व में एक मेरी छवि बनेगी, और मणिपुर में पीड़ा दिखाने से मेरी ही सरकार बदनाम होगी? तो क्या सत्ता में कौन है, क्या है, इससे यदि आपके चेहरे पे पीड़ा आती है, तो फिर वो मगरमच्छ की आंच हुई। इंसान इंसान होता है, चाहे किसी के भी घर में मौत हो, गांव में पूरा घर रोता है, वो नहीं ये सोचता है गांव, यार उसके घर में मौत होगी हमें क्या, जब मेरे हमारे घर में मौत होगी तो रोए। ये अमानवीय है। तो जो मानवीय चेहरा मैं देखता हूं प्रधानमंत्री जी का वहां पर, वो अमानवीय भारत में क्यों हो जाता है, जहां उनको ज्यादा मानवीय होने की जरूरत है, क्योंकि वो मेरे अभिभावक है, मेरे प्रधानमंत्री है। बड़े अभी बैसाखियों पे हो, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री है। क्या कोई बुढ़ा बाप बैसाखियों पे हो गया तो घर से बाहर निकाल देंगे क्या? ना, उसकी ज्यादा केयर करेंगे, उसके प्रति ज्यादा सहानुभूति होगी। लेकिन क्या मेरे पिता की सहानुभूति अपने बच्चों के प्रति है? तो फिर मणिपुर अभी उनके लिस्ट में क्यों नहीं? वो यूक्रेन का युद्ध देख सकते हैं, लेकिन अपने पास, अपने गोद में मणिपुर जल रहा है, वो दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? ये कौन सा दृष्टि दोष है? इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के उस भाव भंगिमा से सीधा हिट हुआ है मेरा मणिपुर दूसरी बार, क्योंकि ये दो अलग अलग देशों में गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी पोलैंड गए। पोलैंड में प्रधानमंत्री जी के स्वागत में जो वहां के अध्यक्ष ने कहा, वो भी आप सुन लीजिए। Jawaharlal Nehru and Tun Abdul Rahman has established good relations. But we realize under our generation that this must be further strengthened in a multitude of areas, which covers, as the Prime Minister has rightly put, digital and investments and trade in construction and modern agriculture, education, research, in all fields. सुना? ये पहली बार नहीं, प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं विदेश में, बात जवाहरलाल नेहरू से शुरू होती है। वो जो जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति थी, उस समय की, जब भारत खुद स्ट्रगल कर रहा था। ऑस्ट्रिया गए प्रधानमंत्री, वहां पे भी नेहरू की बात हुई। जकार्ता जाते हैं, वहां नेहरू की बात होती है। हर देश में भाषण जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है, और अपेक्षा की जाती है कि जो शुरुआत की नींव नेहरू जी ने डाली, उस पर एक बुलंद इमारत वर्तमान प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जब जब विदेश की धरती पे नेहरू का नाम लिया जाता है,
जवाहरलाल जी का नाम लिया जाता है, हमारे देश में सारे अंधभक्त, बीजेपी के तमाम लोग और मोदी जी स्वयं बुरी तरह से हिट होते हैं, आहत होते हैं, क्योंकि 2014 से लेके 2024 तक संसद में लगातार जवाहरलाल नेहरू को ही कोसा जा रहा है, लगातार। और दुख की बात है कि जिन्होंने नेहरू को पढ़ा नहीं, जो नेहरू को जानते नहीं, ऐसे लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, सांसद सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे संस्कृत और क्या क्या कोट करते हैं, और वो बोलते हैं कि नेहरू के कपड़े पैर ही जाया करते थे धुलने में। तब हवाई जहाज नहीं थे, पानी के जहाज थे, 6-6 महीने लगते थे। तो क्या 6 महीने के कपड़े इकट्ठा जाते थे धुलने में? अरे पेरिस लॉन्ड्री नाम की, पेरिस ड्रैकुलर नाम की एक दुकान थी, उस दुकान पे यदि कोई चला गया तो दिल्ली में गांधीनगर नाम का एक क्षेत्र है, जो जहां मैं रहता हूं वहां से 4 किलोमीटर पे है। कपड़े की सबसे बड़ी मंडी है, रेडीमेड गारमेंट। यदि किसी ने कहा कि अशोक जी कपड़े लेने गांधीनगर गए, तो कल सुधांशु त्रिवेदी कहेंगे कि देखो ये अपने आप को पत्रकार कहता है और एक कपड़े खरीदने गुजरात जाता है, गांधीनगर। वानखेड़े स्टेडियम से अशोक वानखेड़े को बताने वाले ये कुपड़ जवाहरलाल नेहरू को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए विदेश के धरती पे जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, मायूस होकर आते हैं, क्योंकि न चाहते हुए भी नेहरू का महिमा मंडन उनको सुनना पड़ता है। नेहरू ने देश को सब स्टैंडर्ड घटिया अनाज अमेरिका से खरीद के परोसा। ये होनहार कृषि मंत्री हाल ही में बोल गए संसद में, उन्हें यह नहीं पता था कि अमेरिकन पॉलिसी के तहत, गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत गरीब देशों में अनाज फ्री भेजा जाता था। सिर्फ आने जाने लाने ले जाने का जो खर्चा था वो देश को देना पड़ता था। भारत की स्थिति इतनी बुरी थी, अकाल पड़ा हुआ था, तो अमेरिका ने जो अनाज दिया वो भारत ने लिया, खरीदा नहीं था। लेकिन उसी जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने डैम बनाए, हरित क्रांति लाई, उन्हीं जवाहरलाल नेहरू ने। और देश को इस लायक बनाया कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 81 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज दे पाते हैं। कुपड़ों को कौन बात बताए? इसलिए मैंने कहा, प्रदेश पे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, यूक्रेन में गए तो मणिपुर हिट हुआ, क्योंकि मणिपुर आज भी आंसू बहा रहा है कि मेरे प्रधानमंत्री के 2 आंसू हमारे किस्मत में कब। और यदि पोलैंड गए तो सेल्फ गोल कर गए, क्योंकि जब जब आप नेहरू को गाली दोगे, विदेश की धरती पे खुद आहत पाओगे, क्योंकि विश्व जानता है गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस के मायने क्या थे। अभी इस अंधभक्तों को और कुछ जन्म लेने पड़ेंगे इन महान व्यक्तियों को समझने के लिए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।